फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त राजा बाबू। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम HIV एड्स। ठीक है, इस नाम से तो हर लोग परिचित होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये कैसे फैलता है और किस इंसान को ये फैल सकता है, ये सारा जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं और इनका बचाव क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। HIV और एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV ह्यूमन, नाम से ही आता है ह्यूमन, मतलब इंसान से कनेक्टेड। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी आया। ह्यूमन मतलब इंसान, इम्यूनो मतलब हमारे इम्यूनिटी पावर, डिफिशियंसी जो कम कर देता है, इम्यून को कम कर देने वाला वायरस जो है HIV वायरस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो होता है बीमारी, उसको एड्स बोलते हैं। एड्स, AIDS। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नाम पे गौर कीजिए, एक्वायर्ड, हमारा इम्यून को एक्वायर्ड कर लेता है, डिफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी कम कर देता है इम्यून को, सिंड्रोम, जिसके कारण हमारे बीमारियों को कुछ जिसे बोला जाता है एक साथ बहुत सारा बीमारी हो जाते हैं इस डिजीज में। ग्रुप ऑफ डिजीज, सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। HIV वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, जो पल पल बदलते रहता है। इन्फेक्शन ऑफ एड्स वायरस, देख रहे हैं वायरस कैसे हंस रहा है, तो यही वायरस ऐसा ही दिखता है। ठीक है, और ये अब कैसे फैलेगा देख लीजिए। एक हेल्दी पर्सन है, उसको अगर एड्स वायरस हो जाता है तो क्या क्या चेंजिंग है? वो वीक होगा, पहले बहुत ही वीक हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, बहुत ही फाइनली डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बीमारी को, एड्स को फैटल डिजीज और डेडली डिजीज बोला जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं एड्स अगर हो गया, एड्स अगर हो गया तो हम कैसे जानेंगे एड्स हो गया? ठीक है, इनका इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले एड्स जो दिखा पूरा वर्ल्ड में, फर्स्ट केस था USA में 1981 में, और ये गे कपल, ठीक है, गे कपल में पाया गया था। इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का जान लेते हैं। इन इंडिया 1986 इन चेन्नई में सबसे पहले भारत में देखा गया था एड्स। ठीक है, तो ये फैलता कैसे है? तो हमारे बॉडी में सेल में, ब्लड सेल में जो 3 प्रकार के सेल जनरली हम लोग जानते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जिसमें से WBC के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि अटैक एड्स का, HIV वायरस का इसी पे होता है। ठीक है, जनरली WBC को 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, जनरली HIV का ये सब हम लोग के बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम नहीं करता है, इसलिए इस पे अटैक नहीं करता है। अटैक करता है ग्रैन्युलोसाइट पे। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो इम्पोर्टेंट लिम्फोसाइट है। ठीक है, लिम्फोसाइट का 2 पार्ट होते हैं, जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट को जनरली हम लोग हेल्पर T बोला जाता है, जिसपे अटैक करता है CD4 रिसेप्टर होता है इस पे। ठीक है, आप पूछेंगे कि इसी पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि हेल्पर सेल ही हमको बताता है, मान लेते हैं किसी जगह पे चोट लगा, उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया, तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया? ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये T हेल्पर सेल ही हमें बताता है कि हमें किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है। बॉडी में ब्रेन तब एक्टिव करता है, WBC उसी जगह पे एक्टिव करता है। तो बताने वाले को ही, कहावत है कि बताने वाले को ही अपने अंदर कब्जा कर लो तो लोग वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, बचाने वाले को ही। तो वैसे ही हेल्पर T सेल पे ये अटैक करता है। हेल्पर T सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, जिससे HIV इस पे अटैक करके इसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है,
तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेने से इसके अंदर एंटर कर जाता है ये HIV वायरस, ठीक है। तो ये एंटर कर जाता है, उसके बाद ये जीनोम में जाके वो डिवीजन करने लगता है। जितना ये हेल्पर टी डिवीजन करेगा उतना एड्स का वायरस HIV वायरस डिवीजन करेगा, ठीक है। जब ये पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे इन्फेक्शन है तो हमारा बॉडी रिएक्ट कैसे करेगा। इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं HIV वायरस के। तो देखिए हमारे सिस्टम में HIV वायरस का क्या असर होता है बॉडी में। सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन, जनरली हम लोग जान लेते हैं कि HIV होने पे हम लोग की बॉडी में हर प्रकार के डिजीज आ जाएंगे, कुछ भी, डायरिया, लिम्फ नोड का स्वेलिंग, हेडेक, ये सब बीमारी आ जाते हैं। एक एक करके जान लेते हैं क्या क्या चेंजिंग आएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड, जनरली ये हेल्पर टी सेल जनरली लिम्फ नोड में पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले लिम्फ नोड हमारा स्वेलिंग हो जाएगा, हेडेक होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, ड्राई कफ, खांसी, निमोनिया, ये सब हो सकते हैं। चौथा सिम्टम जो है स्किन पे रैशेज आ जाएगा, फफोले हो जाएंगे, ये सब है, या फंगल डिजीज हो जाएंगे। पांचवा सिस्टम जो है मसल पेन, जॉइंट पेन हो जाएगा, मसल पेन हो जाएगा, पूरा बॉडी ऐंठने लगेगा। चलिए अब छठा पे आते हैं। छठा सिम्टम्स क्या दिखेंगे एड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, सारे डिजीज एक साथ हो जाना। सातवां जो है नेल हमारा मुड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा, ये सब। आठवां जो है वेट लॉस, धीरे धीरे जल्दी तुरंत मेरा बॉडी लॉस, वेट घटने लगेगा। जिस पेशेंट का अगर एड्स हो जाता है तो ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखने लगेंगे और ये ज़्यादा रैपिडली काम करने लगते हैं, ठीक है। अब ये जान गए कि सिम्टम्स क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है। ये तो बहुत ही डेडली डिजीज है, तो इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, हम बचेंगे कैसे। जैसे कि हम जानते हैं HIV जो वायरस होता है ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं जिससे वो कॉन्टैक्ट नहीं हो, ठीक है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ नीडल, शेयरिंग, जैसे मान लेते हैं मेडिकल फील्ड में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन देने के क्रम में एक इंजेक्शन जिसको HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अगर दे दे और उसी इंजेक्शन से अगर दूसरा को दे दे तो इससे फैल सकता है, इससे अवॉइड रखना है, ठीक है। तीसरा है कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड। ये क्या है, इसमें जब किसी HIV पर्सन है उसका ब्लड अगर हमें टच हो जाता है या मेरे कटे वाले भाग में टच हो जाता है उससे HIV फैल सकता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है उसका HIV किट कर लेना चाहिए, जिससे ये पता चल जाना चाहिए कि इस ब्लड में HIV का इन्फेक्शन है कि नहीं। जनरली अगर नहीं किया जाता है तो उसी इन्फेक्शन से उस अनदर पर्सन को HIV इन्फेक्टेड हो सकता है। चौथा जो है प्रिवेंशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये फैलता है जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है, उसी समय जब डिलीवरी होना रहता है उस समय ये ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है जिसके कारण वो फैल सकता है, इससे अवॉइड रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान गए कि HIV क्या होता है, ये फैलता कैसे है और इसका प्रिवेंशन क्या है और सिम्टम्स क्या है, ठीक। इतना बात जान लिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जनरली HIV का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, जनरली इसमें डेथ ट्रू है, ये इसमें डेथ हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा थेरेपी है जिससे ये प्रोसेस थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ ज़िंदगी मिल सकती है पेशेंट को जीने के लिए। तो उसी ट्रीटमेंट का नाम है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिससे वो पेशेंट थोड़ा दिन और एक्स्ट्रा उस बीमारी से झेल कर थोड़ा ज़िंदगी और जी सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर किसी पेशेंट को HIV हो जाते हैं तो उसे ART थेरेपी लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रेप मेडिसिन।
प्रेप मेडिसिन भारत में बहुत महंगा होता है, जनरली पता नहीं होता है लोगों को, और डॉक्टर भी जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है। इन यूएसए ये प्रेप मेडिसिन इसलिए अवेलेबल हो जाता है, तो जनरली वहाँ पे HIV कम स्प्रेड करता है। ये जनरली प्रेप मेडिसिन का देख लीजिए, जैसे ये हेल्पर टी सेल के पास ये अटैक किया तो प्रेप मेडिसिन क्या करता है, यही हेल्पर टी के सेल के साथ ये अटैक कर लिया तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे ये दूसरे में नहीं फैले, ठीक है, ये डिवीजन नहीं करे। तो प्रेप मेडिसिन जान गए। और दूसरी बात, हम लोग जनरली HIV या एड्स वाले पेशेंट को देखकर दूर से ही भागने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारा ह्यूमन बीइंग का जो थॉट बोलता है कि हम लोग सबसे प्यार करें, ठीक है। तो वैसे हमें किसी को धुतकारना नहीं है, अरे तुम HIV हो भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है। जनरली परसेप्शन रहता है कि अरे HIV हो गया हमको भी फैल जाएगा, हवा से फैल जाएगा या सटने से फैल जाएगा, ऐसी नहीं है। HIV जनरली ब्लड से फैलता है, अगर ब्लड कांटेक्ट में आ गया तभी फैलेगा, ठीक है। तो ब्लड से हमें दूर रहना है, ना कि HIV पेशेंट से, ठीक है। तो ऐसे ही स्वस्थ रहे, सेहत रहे और हमारा वीडियो देखते रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।